बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी हम लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप उसकी भी प्लेलिस्ट में देखिए। उसमें मेजरमेंट स्टार्ट किया है, मापन। और आप पीछे जाइए, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए। हमने बहुत सारा पढ़ा लिया है, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। हिस्ट्री में भी आपको बड़ी बड़ी क्लासें मिल चुकी हैं। 600-700 सालों का मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ पढ़ डाले हैं। कुछ अब जो विशेष चीज़ें बची हैं हम उनको भी अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपना आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, आज हम लोग जानेंगे, आपने थंबनेल में देखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जो आपके बसे हुए हैं। कहाँ पर बसे हुए हैं? जो आपके बसे हैं नदियों के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आज अध्ययन करेंगे नदियों के किनारे। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, हम अध्ययन एक थोड़ा सा सिस्टम के हिसाब से करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं ये ऊपर से बह रही हैं, मतलब उत्तर से बहती हैं। और इनका फ्लो किधर है, यानी उत्तर में हिमालय से बहते हुए फिर आपका चली जाती है कहाँ? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। तो इस फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नगरों के बारे में और यहाँ पूर्व तक आपका पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो बिना किसी विलंब के हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले हाँ, एक बात और है, आप लोग, मैंने यहाँ पे कई सारे शहर लिख दिए हैं उत्तर प्रदेश के। जिले 75 जिले हैं हालांकि, तो हमने तो थोड़े बहुत साइड वाले जितने हैं लिख दिए हैं, ठीक। आप इसी तरीके से घर पे बनाया करिए, मैप प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला शहर डाल दीजिए गंगा नदी डाल दीजिए। गंगा नदी के किनारे जितने भी पड़ेंगे हम लोग उनको जान लेते हैं। तो आप जानते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आप सभी को पता है। अब इसका निकलने का सिस्टम आपको पढ़ना है। पीछे जाइए, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से आपकी ज्योग्राफी पढ़ी है, उसमें 8 से 9 क्लासेस पढ़ी हैं। उसमें आप देखिएगा गंगा नदी तंत्र पढ़ाया मैंने बहुत बारीकी से, आप पूरा समझ जाएंगे। यहाँ देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से इंटर करती है, हम ये पढ़ेंगे। तो आप पहला जिला उत्तर प्रदेश का लिखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला जिला पड़ेगा आपका बिजनौर। मैं रेड पेन से लिखता चलूंगा, बिजनौर में इंटर कर रही है पहला जिला, यानी बिजनौर गंगा नदी किनारे है। आगे जैसे ही पढ़ते हैं, हापुड़ में पड़ता है आपका एक वो है जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर पड़ेगा हापुड़। हालांकि नदी थोड़ा सा इधर से और आएगी, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पड़ता है दूसरा जिला है गढ़मुक्तेश्वर। आप यहाँ पे देखते जाइए, गढ़मुक्तेश्वर बिजनौर के बाद है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। उसके बाद जहां उत्तर प्रदेश का आप जानते हो परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नरौरा बुलंदशहर। तो नरौरा आपका यहाँ पर पड़ता है। इसके बाद जैसे नीचे बढ़ेंगे, कानपुर, आप सभी लोग जानते हैं, इधर आपका कानपुर पड़ जाएगा, कानपुर। इसके बाद तो ये कन्नौज है, आप सभी लोगों को पता है। कन्नौज में ये आपकी आती है रामगंगा, मिल जाती है। देखिए, जब मैं आप इस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज हमारी समझिए, आप मानचित्र से अध्ययन करेंगे तो आपको, जब मैं किसी भी शहर का नाम लूंगा, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोकेशन बनाइए। लोकेशन से क्या होगा, आप चीजों को समझेंगे। तो मानचित्र के साथ जब मैं आपको पढ़ाता हूं, आप भी मानचित्र से पढ़ा करिए। इससे होगा कि मैं जैसे बताता हूं बांदा, अब बांदा कहाँ है? चित्रकूट महोबा के बीच में है। मैंने बताया आपको चंदौली,
चंदौली किसके किसके बीच में है? चंदौली तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि सोनभद्र और ऊपर से गाजीपुर दोनों के बीच में चंदौली है। ठीक, चंदौली उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है, धान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंदौली बिहार से सीमा बनाता है। मैं एक शहर का नाम लूंगा, आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चन छपने चाहिए। और मानचित्र से ऐसा संभव है, अगर आप मानचित्र से नहीं पढ़ोगे फिर आपके लिए समस्या क्रिएट होती है, फिर आप जो है चीजों को याद नहीं कर पाओगे। कितनी याद करोगे? हो सकता है आप में से कुछ अच्छे विद्यार्थी होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग जिनका तेज होता है, वो चीजें रट लेते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, सभी लोग नहीं रट सकते हैं। आप मानचित्र का अध्ययन करिए, मानचित्र से आप चीजों को लोकेट करिए, अपने आप उनको स्थापित करिए, आप समझते चले जाएंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। कानपुर मैंने बताया, कानपुर आपका यहाँ पड़ेगा। देन उसके आगे बात करते हैं, उन्नाव आता है, लेकिन उन्नाव आपका इधर पड़ जाता है, तो उन्नाव के बगल से होते हुए एक जगह है बक्सर, मैं यहाँ पे लिख दूं बक्सर। बक्सर से होते हुए निकल जाती है, यहाँ नहीं प्रवेश करती है। इसके बाद अगला जिला आता है आपका डलमऊ, उन्नाव के बाद डलमऊ, डलमऊ रायबरेली लालगंज वाला क्षेत्र, तो आपका डलमऊ यहाँ पड़ जाता है। डलमऊ के बाद जब आगे बढ़ती है तो आपका पड़ेगा फिर सीधे डलमऊ के बाद प्रयागराज। प्रयागराज आप कहीं जानते हो, तो ये आपका प्रयागराज ही है, ये आपका प्रयागराज मैंने मान लिया। ठीक, प्रयागराज में आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे संगम है, आप सभी को पता है। तो प्रयागराज में, प्रयागराज के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ती है सिरसा, सिरसा यहां पड़ता है। सिरसा के बाद बनारस, वाराणसी, वाराणसी में होते हुए, वाराणसी से होते हुए आपका बलिया, बलिया ये आप देख पा रहे हो, बलिया से होते हुए ये यहां बाहर निकल जाती है। और बलिया के बाद ये जब बाहर एंटर करती है, आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरा मैप थोड़ा सा संकीर्ण हो गया है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के मैप से बाहर जैसे ही बलिया क्रॉस करता है तो आपके छपरा, बिहार के छपरा जिले में प्रवेश कर जाती है गंगा। इतना इसका सिस्टम था, ये क्रम है इसका, बात समझ गए आप? ठीक, तो गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, कानपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी और आपका बलिया, बलिया से भी होते हुए जाती है। तो आप इतनी बात उम्मीद है मुझे आप समझ गए हैं। अगली नदी की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी। यमुना नदी आपको पता है, ये आपके उत्तराखंड सहारनपुर के ऊपर से होते हुए आ रही है, यहां से आती है। एक नदी और मिलती है, देखिए मैंने भी बताता हूं, क्योंकि यमुना नदी यहां से निकलती है आपकी, और इसके बाद जैसे ही ये दक्षिण में आती है तो ये सीमा बनाती है हरियाणा, और इसकी सीमा बनाती है, क्या बोलते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। दिल्ली से भी सीमा बनाती है थोड़ा, लेकिन दिल्ली से हमें मतलब नहीं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसके बाद होते हुए मथुरा से इंटर कर जाती है अंदर यूपी में। इसकी एक यहां पर सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन। ये मान लीजिए यमुना हो गई, यमुना, ये आपकी हिंडन। ठीक, ये आपकी हिंडन हो गई, ये यमुना हो गई, ये यमुना हो गई। बंदरपुर चोटी से निकलती है, आपको पता होगा, ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूं गंगा नदी तंत्र में, आप वहां पढ़ लीजिएगा। हिंडन इसकी सहायक है, तो चूंकि जब ये आगे बढ़ रही है तो यहां पर हिंडन मिल जाती है, तो हिंडन के बारे में भी अभी बताएंगे हम। यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं, आप सभी को पता है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में इंटर करती है मथुरा सबसे प्रमुख शहर, मथुरा आप सभी लोग जानते हैं, ब्रजभूमि है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है। मथुरा के बाद आगरा, आगरा काफी चर्चित शहर है, जानते हैं, चमड़े के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगरा में ताले बहुत प्रसिद्ध हैं, वैसे ताले अगर विशेष कर बात करोगे तो आपका पड़ता है अलीगढ़, अलीगढ़ तालों की नगरी कही जाती है। तो आप हमारे साथ देखते रहिए, ये आपका पड़ता है वृंदावन यानी मथुरा, है ना, इटावा, और इटावा भी आपका है, ये इटावा ये देख पा रहे हैं, इटावा किनारे है, आगरा है, मथुरा है, और उसके बाद आपका देखते हैं फिर आगरा हो गया, कालपी, कालपी जालौन, कालपी जालौन का मतलब एक छोटा सा कस्बा है, शहर कह लीजिए, तो कालपी भी पड़ता है। उसके बाद हमीरपुर। अब मैंने पूछा हमीरपुर की लोकेशन बताइए आप,
स्थिति बताइए। आपको मानचित्र पता है? आप मेरी तरह बता देंगे कैसे? मैंने बताया झांसी और आपका बांदा और महोबा तीनों के ऊपर रखा हुआ है हमीरपुर। झांसी, महोबा, बांदा इस जगह पे आपका हमीरपुर, ये ठीक। तो हमीरपुर आपका यहां पर है। इसके बाद आगे चलते हैं, कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रयागराज। कौशाम्बी कहां है? बांदा और चित्रकूट के ऊपर। बांदा और चित्रकूट के ऊपर यहां पर आपका पड़ता है, ये आपका कौशाम्बी, ये आपका कौशाम्बी है। तो आपको ये भी चीज क्लियर हो गई। यमुना नदी इन जिलों से, प्रमुख जिलों से होते हुए फिर आगे आप जानते हो प्रयागराज में ये मिल जाती है और प्रयागराज में संगम है। आप सभी लोगों को ये बातें पता है। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं अब गोमती नदी की, प्रमुख नदी है, या चलिए इसकी पहले सहायक बात कर लेते हैं। तो ये आप देखते हो चंबल नदी। चंबल नदी आप देखोगे, चंबल नदी के किनारे कौन सा बता है? इटावा। आप लिख लीजिए, यहाँ पे मुरादगंज है, इटावा के मुरादगंज में मिल जाती है, तो आप लिख लीजिए चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर इटावा। क्या मैंने नहीं लिखा है? चलिए इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए चंबल के किनारे इटावा। इसके बाद चंबल के बाद केन। केन आपके कहां पर है? बांदा और चित्रकूट के बीच में, ठीक, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद तो आप ये भी लिखते रहिए, केन कहां पर है? बांदा और चित्रकूट। इसके बाद आप और देखोगे तो, और मैं बता दूं कि यानी आप देख रहे हो बांदा और चित्रकूट के बीच में आपका जो है कौशाम्बी यहां पर है, और ये आपका चंबल, सिंध, बेतवा। बेतवा आपका पड़ता है हमीरपुर जो है आपका यहीं पर है, महोबा, झांसी यहां पर आपका पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर आपका ये मिलके जा रही है जिसका नाम क्या है? बेतवा नदी। आपको ये चंबल है, चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब आप नाम लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद अगली नदी की हम बात कर लेते हैं। अब इधर से एक और बची सोन। सोन नदी कहां से निकल रही है? सोन नदी आपकी जो है, सोन नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में मैदान पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। ये सब मुझे नहीं पढ़ना है, अभी हमें नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो वहां पे आप जानेंगे। यहां से फिलहाल जो निकल रही है तो ये आगे सोनभद्र से होकर जाती है, तो आप लिख लेंगे सोन नदी जो है आपकी, ये सोन है। सोनभद्र किसके किनारे बसा हुआ है? सोनभद्र सोन नदी के किनारे बसा है, ठीक। अगली बात करते हैं अब हम लोग ऊपर की नदियों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण नदी रामगंगा, इधर से ही चलते हैं। रामगंगा, गंगा, गंगा की सहायक रामगंगा पहले। तो रामगंगा जो है कहां से निकलती है? काली गंगा, ये गंगा वो गंगा नहीं बता रहे हैं, कहां से कहां निकलती है आप ये जान लीजिए। रामगंगा जो है सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश में इंटर कहां से करती है? बिजनौर से। तो आप जानोगे, अगर पूछ लिया जाए बिजनौर किस नदी के किनारे बसा है, बिजनौर किस नदी किनारे बसा है, अगर ऑप्शन में गंगा नहीं आता है, रामगंगा आता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बेखौफ होकर मार दीजिएगा कि रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर बसा हुआ है, ठीक। दूसरी बात, इसी के बाद बरेली, आप देख पा रहे होंगे जो है बरेली, बरेली भी बसा है। बरेली के नीचे जैसे उतरोगे मुरादाबाद मिलेगा आपको, तो ये आपका बरेली हो गया, बरेली, मुरादाबाद, और उसके बाद ये आपका बरेली, ठीक। मुरादाबाद और बरेली ये दो आपके मिल जाएंगे रामगंगा नदी पर। इसके बाद अगला है आपका, तो आपने ये देखा मुरादाबाद बरेली हो गई। इसके बाद गोमती नदी की बात कर लेते हैं। यह गोमती नदी, आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने पीछे की मेरी क्लासेस देखी हैं, आई थिंक उत्तर प्रदेश की नदियां, तो वहां पर मैंने बताया है कि ये ऊपर पहाड़ से नहीं निकलती, पर्वत से नहीं निकलती है, ये अपवाद है, ये मैदानी भाग में झील से निकलती है, फुल्लर झील से, पीलीभीत में, ठीक। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो गोमती नदी बहुत प्रमुख है, क्यों? क्योंकि इसी के किनारे हमारा बसा हुआ है राष्ट्रीय राजधानी शहर जहां का मैं हूं लखनऊ, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। और इसके आगे प्रमुख शहर है जौनपुर, जौनपुर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर भी इसी के किनारे बसा हुआ है।
ठीक, इसके बाद आगे जा करके ये मिल जाती है आपकी गंगा नदी से तीथा नामक स्थान पर। ठीक, तो आप ये देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये आपका मिल जाती है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं घाघरा। घाघरा आ रही है, घाघरा के किनारे आपका कौन सा बचा? अयोध्या। घाघरा किनारे आपका अयोध्या, अयोध्या यहां पर है, जिसका पहले नाम था फैजाबाद। तो घाघरा के किनारे आपका अयोध्या या फैजाबाद बसा हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं, अयोध्या। और हमीरपुर हम लोगों ने बात कर ली है, बेतवा या यमुना के बीच में है, तो ये आपकी है हमीरपुर। आप यहाँ देखे हैं, ये बेतवा और यमुना के बीच में है। यहाँ पर ये एक्चुअली थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, ये यहाँ पर है। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो ये तो चीजें हैं, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से बेतवा और यमुना के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम एक्चुअली गड़बड़ हो गया, मैं अलग से बना के दिखा दूं। आप ये देखोगे कि ये नदी आपकी गंगा है, गंगा के नीचे से आ रही है यमुना। ठीक, यहाँ पर आपका पड़ रहा है महोबा, महोबा, ये बांदा, महोबा, बांदा, और इधर आपका झांसी, ये पड़ता है हमीरपुर। यहाँ पर हमीरपुर, ये वाला रीजन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमीरपुर का है। अब चूंकि मेरे हुआ क्या है, ये नदी की वजह से थोड़ा डायग्राम डिस्टर्ब हो गया है, तो नदी ऊपर से अब हमीरपुर ये रहा आपका। क्लियर कर दूं, नहीं आप लोग कुछ गलत समझ लेंगे। तो ये आपका नदी है यमुना, महोबा और बांदा, यहां से बह रही है आपकी बेतवा, बेतवा। तो बेतवा और यमुना, बेतवा और यमुना के बीच में मिल गया आपको हमीरपुर। ठीक है, ऐसी ही लोकेशन यहां पर है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक, यहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाकी आप अपने मानचित्र में भी देखते रहिए, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो हाँ, अगली नदी तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है, जिसको घाघरा भी कहते हैं। और इसी के किनारे एक और शहर बसा हुआ है, गोला जिसको बोलते हैं, है ना, आप जानते हैं, गन्ना वन्ना के लिए गोंडा वगैरह। तो ये ठीक है, आप अयोध्या याद रखें, इतना गोंडा के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मे भी अगर पूछा जाए आपको पता होगा गोला या गोंडा। गोला कहाँ है? गन्ने वन्ने के लिए प्रसिद्ध है, गन्ने के लिए। ठीक, एनीवे, गन्ना आप लोग जानते हैं तराई के क्षेत्र में पाया जाता है, ये तो बात की बात है। अगला है, हम लोग बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर है, ये आपकी सई नदी। सई किसकी सहायक है? सई नदी सहायक है आपकी घाघरा की, या गोमती की सहायक है सई नदी। ठीक, अगला है, हम लोग बात कर लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर भैया कहां बसा है? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहां पर ये राप्ती नदी है, यहां पर आपका गोरखपुर बसा है, गोरखपुर। गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की जय हो। ठीक, तो गोरखपुर यहां पर बसा हुआ है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर में। कितनी? 150 सेंटीमीटर वार्षिक। अगला सवाल, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पूर्व, हाँ ठीक, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक सवाल, गोरखपुर में ही अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान अभी बनवाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मैं एक जिले का नाम लूं, आपके जहन में कम से कम 5 सवाल उठे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं तैयारी कर रहा हूं। बाकी ऐसे रोज आप सोचेंगे नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना अच्छी बात है, यहां से नोट्स बनाया करिए, बट आप पढ़ते भी रहिए, रोज रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बोला करिए, अपने मित्रों में मिला करिए, तो बोला करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा अभी थोड़ा सा रह गया है, 1-2 नदियां और रह गई हैं, जैसे सई नदी हो चुका है। वाराणसी की बात कर लेते हैं, कहां पर है? वाराणसी जो है 3 नदियों के सिस्टम से बना है। देखिए क्या है, ये नदी गंगा बह रही है दक्षिण में, एक है नदी वरुणा, एक है असी। वरुणा, ये है असी। वरुणा और असी के बीच में बसा है वाराणसी।
पूछ लिया जाता है गंगा के बाएं तट पर है कि दाएं, तो गंगा ऐसे बह रही है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट, तो ये बाएं तट पर है। आपको पता होना चाहिए गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है बनारस या वाराणसी, वरुणा और आसी के बीच में बसा है। ठीक, मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है, आपको पता होना चाहिए। ये रहा मेरठ, हिंडन नदी के तट पर है, ये रहा गाजियाबाद, ये भी हिंडन नदी के तट पर है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और एक बात मुझे लगती है कि आप लोग जो है क्लास को देखते हैं बट पूरी नहीं देखते हैं, और पूरी देखते भी हैं तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है। देखिए मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार करता हूं तो ये आपका भी थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर किया करिए, अपने मित्रों अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी ऊर्जा से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं, हर काम को करने में मेहनत लगती है। हाँ, आप लोगों के पास समय नहीं रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने का प्रयास करता हूँ, छोटी से छोटी बनाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा करके, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो आप समझिए इस तरह से, और मेहनत को सामने वाले की समझिए, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। आप अपना समय थोड़ा सा निकाल कर यहाँ आते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग यहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। आप लोग अपना जो भी है, जिस पर्पस के लिए हैं, अपना पर्पस कंप्लीट करिए, और उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी योगदान दे पाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग हमारी बात समझेंगे, है ना। और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिया करिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।